From today we are going to start a new chapter, D and F block element. So today we will discuss the D block element and the sum of the properties of the D block element. What is D block element? The element which lie in the between S and P block elements. कहाँ मिलते हैं? In between the S and P block element in the long form of the periodic table. Group 3 to group 12 are called the transition element. These elements have their properties which are intermediate between those of s orbital and the p orbitals. Okay, it means they show the transition or they represent a change from the most electropositive s block element to the least electropositive p block element. Okay, and they are also called transition element. This element also called the d block elements. Why they are called d block elements? Because the last electron, when you are writing the electronic configuration, the last electron enters into the 3d orbital, 4d orbital, 5d orbital or the 6d subshell. तो 3d, 4d, 5d और 6d subshells, ठीक है, दे आर इनकम्प्लीट फील्ड, दे आर इनकम्प्लीट एंड ठीक है, तो इसके कारण को हम क्या कहते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट. तो फर्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो व्हाट इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? वी सेड कि हमने क्या कहा अभी, तो इलेक्ट्रॉन लास्ट इलेक्ट्रॉन टर्न टू द 3d, 4d, 5d एंड 6d सबशेल्स, ठीक है. तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है वो किस में कर रहा है? n-1d ऑर्बिटल में, यानी पेन अल्टीमेट शेल्स में एंटर कर रहा. तो उनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं, तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? n-1d 1 to 10 ns1 to 2. तो यानी पहले आपका इलेक्ट्रॉन किस में आएगा? ns ऑर्बिटल में आएगा एंड देन इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू द n-1d ऑर्बिटल. यानी जो d ऑर्बिटल वो इनर शेल का होता है. d ऑर्बिटल कहाँ का होता है? इनर शेल का होता है, और हमको पता है क्योंकि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी कई बार सीख चुके. तो n-1 स्टैंड फॉर द इनर d ऑर्बिटल. This generalization have several exceptions because of very little energy differences between n-1d and ns orbital. यहाँ पे जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और जितनी भी प्रॉपर्टीज हम लोग डी ऑर्बिटल में स्पेशली डी ब्लॉक एलिमेंट्स में पढ़ते हैं, बेसिकली मेनली डिपेंडिंग ऑन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और वो इसलिए भी मिलती है क्योंकि हमें बहुत कम एनर्जी गैप मिलता है इन बिटवीन द n-1d ऑर्बिटल एंड द ns ऑर्बिटल. तो एक हमको ध्यान रखना, ठीक है. हमारे पास यहाँ पे कुल मिला के 4 ट्रांजिशन सीरीज है. हम डी ब्लॉक एलिमेंट को सीरीज के अंदर पढ़ते हैं. फर्स्ट सीरीज इज कॉल्ड 3d सीरीज. इट मीन्स द इलेक्ट्रॉन इंटर इनटू द 3d सबशेल. सेकेंड सीरीज इज कॉल्ड 4d सीरीज. इट मीन्स द इलेक्ट्रॉन इंटर इनटू द 4d सबशेल. थर्ड सीरीज इज कॉल्ड 5d सीरीज एंड द फोर्थ सीरीज इज कॉल्ड 6d सीरीज. ओके, तो इट मीन्स द इलेक्ट्रॉन इंटर इनटू द 6d सबशेल. 6d सीरीज स्टार्टेड फ्रॉम द एक्टेनियम, ठीक है, एटॉमिक नंबर 89, और वो कहाँ तक जाती है? 84 तक, 104 तक. फर्स्ट डी सीरीज स्टार्टेड फ्रॉम द स्कैंडियम 21 टू जिंक 30. सेकेंड सीरीज डी सीरीज स्टार्टेड फ्रॉम द, यानी 4d सीरीज स्टार्टेड फ्रॉम द एटरियम 39 टू कैडमियम 48. एंड द थर्ड जो ट्रांजिशन सीरीज है जिसको 5d सीरीज कहते हैं, स्टार्टेड फ्रॉम द लेंथेनम 57 टू, उसके बाद हो जाती है कहाँ तक? हमारे पास मरकरी 80 तक. तो ये हमारे पास पूरा जनरल डिस्कशन है ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट. तो फर्स्ट टॉपिक इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट और द ट्रांजिशन एलिमेंट. फर्स्ट इज फर्स्ट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फर्स्ट टॉपिक. तो हम यहाँ पे अगर इसको आगे चले तो लेट्स सी द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट इन देयर ग्राउंड स्टेट. फर्स्ट इज द फर्स्ट सीरीज. ये हमारे पास पहली सीरीज है. तो फर्स्ट एलिमेंट इज अ स्कैंडियम Sc, एटॉमिक नंबर 21, कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d1. टाइटेनियम 22, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल का हमने कॉन्फ़िगरेशन लिखा है यहाँ पे 4s2 3d2. वेनेडियम 23, 4s2 3d3. फिर उसके बाद है क्रोमियम Cr 24. दिस इज द एक्सेप्शन. हमने क्लास 11 में काफ़ी प्रिपेयर किया था 4s1 3d5 कॉन्फ़िगरेशन बिकॉज इज मोर स्टेबल देन 4s2 3d4. तो 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम s ऑर्बिटल टू द d ऑर्बिटल. देन मैग्नीशियम
मैग्नीज 25 configuration 4s2 3d5, तो they are the most important configuration. Chromium and the manganese. Iron Fe 26 configuration 4s2 3d6. Cobalt 4s2 3d7. Nickel 4s2 3d8. And the another exception is there. It is a copper 4s1 3d10. One electron here also move from s orbital to d orbital, तो 4s2 3d9 के प्लेस पे हमें कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन मिलता है 4s1 3d10 एंड जिंक 4s2 3d10। अब जितने भी हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे हमें एक रेगुलर ट्रेंड यहाँ मिलता नहीं है, और जितनी भी प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टी को हम यहाँ ट्रेंड वाइज डिस्कस करते हैं उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपना रोल प्ले करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत अच्छे से तैयार करना है, बिकॉज प्रॉपर्टीज इज मेनली डिपेंडिंग ऑन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ऑर्बिटल। और यहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा एक्सेप्शंस मिलते हैं जो इस कहाँ मिलेंगे, क्रोमियम, मैग्नीज, कॉपर एंड जिंक। सेकेंड इज अ नाउ सेकेंडरी सीरीज एथेरियम से स्टार्ट हो रही है। एथेरियम 39 कॉन्फ़िगरेशन 5s2, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इंटर कहाँ कर रहा है 4d में और 5s1 में इंटर कर रहा है। फिर हमारे पास क्या है जर्कोनियम 5s2 4d2, नियोबियम 5s2 4d4। अब देखो यहाँ पे भी थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन में हमें डिफरेंसेस मिलते हैं 4s2 5s2 3d3 4d3, ठीक है 5s1 नियोबियम, और उसके बाद हमारे पास क्या आ गया मॉलिब्डेनम 5s1, यहाँ 1 होना चाहिए, ठीक है क्या होना चाहिए यहाँ पे नियोबियम में होना चाहिए 5s1 4d4, ठीक है ये मिसप्रिंट हो गया 5s1 4d4, मॉलिब्डेनम 5s1 4d5, तो एक्सेप्शन अनदर एक्सेप्शन। फिर उसके बाद अगर हम चलते चले यहाँ पे कहाँ तक आ जाए, यहाँ पे देखो ये फिर दो एक्सेप्शन हमको यहाँ नज़र आते हैं, ठीक है। तो ये एक्सेप्शंस आपको यहाँ पे अच्छे से लर्न करने हैं। क्या करने हैं आपको, एक्सेप्शंस आपको बहुत अच्छे से लर्न करने हैं, क्योंकि आपको एक्सेप्शंस आने चाहिए, है ना। तो आप इसको अच्छे से ध्यान रखिए कि आपको इसमें एक्सेप्शंस क्लियरली याद रखना चाहिए। इसमें से फिर एक और याद रखो टेक्नीशियम TC, जो एक स्पेशल है हमारे पास है। दिस इज़ अ सिंथेटिक ट्रांजिशन मेटल, ठीक है, इज मेड बाय आर्टिफिशियली, इसलिए इसका नाम है TC। TC मीन्स टेक्नीशियम, मीन्स आर्टिफिशियल, तो टेक्नीशियम इज मेड आर्टिफिशियल। नेक्स्ट हमारे पास आ जाइए विच सीरीज इज देयर, दिस इज द थर्ड सीरीज, इट मीन्स इलेक्ट्रॉन इनटू द 6 ट्रांजिशन सीरीज, जिसको हम कहाँ इंटर करेगा इलेक्ट्रॉन 5d ऑर्बिटल में जाएगा, फिफ्थ ट्रांजिशन सीरीज 5d सीरीज, इलेक्ट्रॉन इंटर टू द 5d ऑर्बिटल। ऑफ कॉन्फ़िगरेशन सेम है, वैसे ही यहाँ पे भी कुछ दो एक्सेप्शंस हमको मिलेगा, कहाँ पे गोल्ड में मिलेगा, ठीक है। तो ये ऐसे आपको एक्सेप्शंस याद रखना है, जैसे सिल्वर गोल्ड, बिकॉज जो सीरीज है हमारे पास कॉपर सिल्वर गोल्ड, दे आर इन ऑफ द एलिमेंट ऑफ सेम ग्रुप, तो वहाँ पे आपको मिलता है। मैंगनीज है हमारे पास, ठीक है, टेक्नीशियम है, रीनियम है, दे आर द इम्पोर्टेंट एलिमेंट जहाँ हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज़ को। तो थर्ड सीरीज हो गई। नेक्स्ट हमारे पास है फोर्थ सीरीज, हेयर इज एक्टिनियम 89, रदरफोर्डियम, ये जितने भी एलिमेंट है दे आर द रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स, ठीक है। ये जितने भी एलिमेंट क्या है ऑल बिकॉज द इलेक्ट्रॉन इनका जो इलेक्ट्रॉन है वो एटॉमिक नंबर है वो किसका 82 के ऊपर है, तो ये सब किसके अंदर आ जाते हैं हमारे पास रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स आ जाते हैं, रदरफोर्डियम, ड्यूबेनियम, सिल्वरियम। तो ये जब एटॉमिक नंबर देखें 89 है, हाँ ये एक आपको जरूर याद रखना है कि देखो इसका जो पहला एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर कितना है 89 है, एंड नेक्स्ट एलिमेंट है 104, क्योंकि इसके बीच में यहाँ पे 14 एलिमेंट्स है, जो कि हमारा क्या कहलाता है एफ सीरीज कहलाती है। कौन सी कहलाती है, जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आप पढ़ेंगे। सेम है अगर हमने थर्ड सीरीज देखी थी, तो यहाँ पे भी देखिए लेंथेनम में एटॉमिक नंबर कितना है 57 है। इसके बाद पूरी लेंथेनाइट सीरीज है जिसमें 14 एलिमेंट्स है, और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एलिमेंट हाफमेनियम है 72, टेंटेलियम 73, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट्स जो है वो 57 लेंथेनम है, उसके बाद पूरी लेंथेनाइट सीरीज है, देन द एलिमेंट स्टार्टेड फ्रॉम द हाफमेनियम टू मरकरी, ठीक है। तो ये है आपको ध्यान, ये है उसके बाद नेक्स्ट चलिए हम फोर्थ सीरीज
तो यहाँ पे भी कॉन्फ़िगरेशन आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखने, कॉन्फ़िगरेशन में कॉमन है, अगर हमने 3D सीरीज याद कर ली तो देन बाकी कॉन्फ़िगरेशन में मन से भी जस्टिफाई कर सकते हैं। क्लियर? उसके बाद आइए सम ऑफ द प्रॉपर्टीज। The electronic configuration of zinc, cadmium and mercury are represented by the general formula n-1 d10 nh2. This is most important. यहाँ पे completely filled orbital है, d orbital में 10 electrons है and the 2 electron present in s orbital. The orbital in these elements are completely filled in the ground state as well as in their common oxidation state. Therefore, they are not regarded as transition element. This is the most important. एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो पूछा गया कई बार कि वाई द जिंक, कैडमियम एंड द मर्करी इज नॉट रिगार्डेड एज अ ट्रांजिशन एलिमेंट। तो यहाँ पे हम दो ऑक्सीडेशन स्टेट को कंसिडर करते, एक उसकी एलिमेंटल फॉर्म जिसमें वो कॉन्फ़िगरेशन हमको दे रहा, क्या कौन सा कॉन्फ़िगरेशन दे रहा है वो हमको, n-1 d10 nh2, एंड सेकेंड वन इन द m2+ फॉर्म यानी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इन द +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इलेक्ट्रॉन रिमूव फ्रॉम वेयर s ऑर्बिटल, तो 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव फ्रॉम द s ऑर्बिटल एंड द d ऑर्बिटल फिर भी क्या होगा, रिमेन्स कंप्लीटली फील्ड। और ये एक बड़ा कारण होता है कि यहाँ कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है d ऑर्बिटल के अंदर, तो इसीलिए दे आर कंसिडर एज a d ऑर्बिटल, d block elements, but not considered as a transition element. Why? Because what is the definition of the transition element? It may be defined as the element whose atom in the ground state or ion in one of the common oxidation state, one of the common oxidation state has incomplete d subshell मतलब partially filled subshell and at least they have one unpaired electron or having a electron between 1 to 9. So what is the definition? Defined as the element whose atom in the ground state or ion in one of the common oxidation state has a complete d subshell partially filled having electron between 1 to 9. This is the definition कि they must have one unpaired electron in their common oxidation state or in the normal oxidation state. क्लियर है? तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। और एक हमने बहुत कॉन्फ़िगरेशंस पढ़े, तो कॉन्फ़िगरेशन जब हम पढ़ रहे हैं तो याद ही होगा आपको, जब हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हमने कहा कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, इनके कॉन्फ़िगरेशन हमें एक्सेप्शन मिलते हैं, क्योंकि जब हमने याद करो जब हमने पढ़ा था कब 11th में, तो हमने कहा था अगर हमको क्या मिल रहा है S2D4 कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है या हमको क्या मिल रहा है S2D4 कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है या हमको क्या मिल रहा है S2D9 कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है, तो इसको हम किस में कन्वर्ट करते S1D5 और इसको कन्वर्ट करते S1D10 में। ठीक है, ये क्यों, इसकी बिकॉज दिस कॉन्फ़िगरेशन इज अ हाईली स्टेबल, हाफ फील्ड, फुल फील्ड, half filled and full filled, and we know that full filled electronic configuration is more stable than any other configuration. ठीक है, तो एक एक्सेप्शन हमें बहुत मिलता है, और ये एक्सेप्शन हमें देखने को कहाँ मिलता है, हमने जो पढ़ा कॉपर में मिल रहा है, सिल्वर में मिल रहा है, गोल्ड में मिल रहा है, क्रोमियम में मिल रहा है। क्रोमियम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट 24 कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या होना चाहिए, इसका होना चाहिए एक आउटर मोस्ट शेल का 4s2 3d4, बट एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन इज 4s1 35 बिकॉज दिस कॉन्फ़िगरेशन इज हाईली स्टेबल। क्लियर है? ठीक है, सेम एज इफ यू सी द कॉपर, Cu, कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना है 29, कॉन्फ़िगरेशन मस्ट बी 4s2 3d9, बट एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन इज 4s1 3d10। ठीक है, क्यों है? क्योंकि हमने अभी बात की है हाफ फिल्ड एंड द फुल फिल्ड आर मोर स्टेबल। तो इन द क्रोमियम हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इन द कॉपर फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, और उसके किसके बेस पे हम उसको समझते थे इन द क्लास 11, ऑन बेसिस ऑफ द एक्सचेंज एनर्जी। सेम ट्रेंड वी विल गेट इन अ सिल्वर एंड द गोल्ड। ठीक है, तो आपको ये कॉन्फ़िगरेशन है, जनरल ट्रेंड है, इसको याद रखना है। अब आगे आइए, कुछ क्वेश्चन हमने यहाँ लिखे जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि वाई जिंक, कैडमियम एंड मरकरी नॉट कंसीडर एज अ ट्रांजिशन एलिमेंट। तो हमने डिस्कस कर लिया इन द नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट और इन द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट दे हैव अ कंप्लीटली फिल्ड d ऑर्बिटल d10, नो अनपेड इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई दे आर नॉट कंसीडर्ड एज अ ट्रांजिशन एलिमेंट। सेकेंड है
on what ground can you say that scandium is a transition element but zinc is not? So if you see the configuration, scandium is a 21, configuration is 4s2 3d1. ठीक है, अगर हम स्कैंडियम 2 बनाए Sc2 प्लस, तो इन द Sc2 प्लस भी अगर हम बना रहे हैं यहाँ पे, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन वी रिमूव फ्रॉम द s ऑर्बिटल फर्स्ट, तो वी विल गेट द ऑक्सीडेशन 3d1 4s0. Now in this condition it has one unpaired electron in the d orbital, that's why it's considered as a transition element. But this, if you write for the zinc in Zn2 plus, the configuration become 4s0 and 3d10. There is no unpaired electron in the most common oxidation state of the zinc also, so that's why they are not considered as a transition element. ठीक है, तो हमने क्या, on what ground can you say that scandium is a transition element but zinc is not? इसके बाद अगर हम देखें, silver atom has completely filled d orbital in its ground state, how can you say that it is a transition element? अब फिर वही बात होती है, यहाँ पे भी अगर Ag2 प्लस के लिए कॉन्फ़िगरेशन लिख दो तो विल गेट क्या हो जाएगा हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमें मिल जाएगा S0D9, क्या मिल जाएगा सिल्वर के लिए, हमें मिल जाएगा H0 एंड D9. ठीक है, क्योंकि अब H0D9 मिलेगा, इसका मतलब वहाँ पे क्या है, हैविंग अ वन अनपेड इलेक्ट्रॉन, और क्योंकि उसके पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, दैट्स वाई कंसिडर एज अ, कैसा कंसिडर करेगा, ट्रांजिशन एलिमेंट. तो सिल्वर हैज कम्प्लीटली फिल्ड इन द ग्राउंड स्टेट, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन हमको याद है, सिल्वर का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 4d10 5s1, क्या होता है 4d10 5s1 होता है इन द ग्राउंड स्टेट. ठीक है, एंड व्हेन यू रिमूव 2 इलेक्ट्रॉन इट बिकम 4d9. क्लियर? तो इसी तरह क्वेश्चन बनते हैं ऑन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और आपको बिल्कुल ये सिंपल तरीके से ध्यान रखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि उसके आंसर कैसे देने, इफ़ यू नो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. नाउ सम ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टी. नियरली ऑल द ट्रांजिशन एलिमेंट डिस्प्ले टिपिकल मेटेलिक प्रॉपर्टी. तो कौन कुछ टिपिकल मेटेलिक प्रॉपर्टी, दे शो द जनरल कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहे हैं हम लोग ये. ठीक है, तो दे हैव अ हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, they are nearly all the transition element display typical mechanical property. They have high tensile strength, ductility, malleability, high thermal electrical conductivity and metallic luster. तो अगर ये प्रॉपर्टी देखो तो ये क्या है, टिपिकल मेटेलिक प्रॉपर्टीज है. ठीक है, इनके पास लक्चर भी है, हाई मेल्टिंग पॉइंट है, हाई बॉइलिंग पॉइंट है. ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज है. उसके अलावा देखो, विद द एक्सेप्शन ऑफ जिंक, कैडमियम एंड मरकरी, मैग्नीज, they have a one or more typical metallic structure at normal temperature. तो इनको छोड़ के बाकी का क्या होता है, एक टिपिकल मेटेलिक स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, एक नॉर्मल टेम्परेचर पे. द ट्रांजिशन मेटल विद द एक्सेप्शन ऑफ जिंक, कैडमियम एंड मरकरी आर वेरी मच हार्ड एंड हैव अ लो वोलेटाइल. आप इनको छोड़ के, बिकॉज हमने अभी कहा कि दे आर नॉट कंसिडर्ड एज अ ट्रांजिशन एलिमेंट, तो वो नहीं कंसिडर हो रहे. और ये भी क्यों शो करते, क्योंकि यहाँ पे इनके पास स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है. उस स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आप डिस्कस करेंगे कि क्यों ये प्रॉपर्टी में ऐसा आ रहा है. उसके कारण अगर हम इनको छोड़ दें, एक्सेप्शनल बिहेवियर ले लें ट्रांजिशन को, तो बाकी इन एलिमेंट को छोड़ने के बाद बाकी सभी जो है वो काफ़ी हार्ड है. ठीक है, और उनमें टिपिकल मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ है. एंड देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर वेरी हाई. मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स क्या है, हाई है. हाई एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन है, हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है, हाई एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन है ऑफ देयर आयंस है. ठीक है, तो ये सब जो प्रॉपर्टीज हम बात कर रहे हैं, दैट डिपेंडिंग ऑन द मेटेलिक बॉन्ड. किस पर डिपेंड करता है ये, मेटेलिक बॉन्ड. हम कर रहे जिंक, कैडमियम एंड मरकरी, देन जो एक्सेप्शन शो कर रहे हैं. ठीक है, क्यों एक्सेप्शन शो कर रहे हैं, बिकॉज इनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, हैव ए वीक मेटेलिक बॉन्ड. क्यों होता है हम डिस्कस करेंगे, विल डिस्कस लेटर इन द नेक्स्ट लेक्चर्स. फिर हमने कहा कि अनदर प्रॉपर्टीज इफ यू कंपेयर, तो मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म कलर्ड कंपाउंड. देयर कंपाउंड्स आर जनरली पैरामैग्नेटिक इन नेचर. ठीक है, दे हैव अ टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस. ये ऐसे ऐसे टॉपिक है जिसको हम एक एक करके सीख पढ़ेंगे कि वाई दे आर फॉर्मिंग ए कलर कंपाउंड, वाई दे आर हैविंग अ पैरामैग्नेटिक नेचर. ठीक है, वाई दे कैन फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड,
interstitial compounds. They are able to form alloys. They are the typical properties of the transition element. Okay, thank you.